हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्विक मार्केट अपडेट्स। इस वक्त सुबह के हमारे पास 7 बज रहे हैं। बिटकॉइन ने बहुत ही प्यारी और बेहतरीन किस्म की वीकली क्लोजिंग यहाँ पर जो है वो की है। और इसके अलावा हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो यार सब्सक्राइब भी कर दो सारे, ताकि हम लोग जल्दी से गोल अचीव कर सकें। लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। प्रॉपर हम वीकली ब्रेकडाउन करने वाले हैं। ओल्ड सीजन को लेकर हमें एक बहुत अच्छा इंडिकेटर भी दिखा है, जिससे हम मदद लेने वाले हैं कि क्या ओल्ड सीजन बहुत ज़्यादा करीब है या नहीं, और क्या BTC की नेक्स्ट मूव हो सकती है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग BTC की बात करें तो BTC ने, अगर हम वीकली लेवल पर बात करें तो ये इस चीज़ की कंफर्मेशन हमारे पास ऑलमोस्ट हो चुकी है कि जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रीजन था, ठीक है, जो कि हम लोग चाह रहे थे कि इसके अबव हमारे पास जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्लोज हमें जो है वो देखने को मिले। मैं ज़रा इसका जो ग्रेडियंट है वो थोड़ा सा कम कर देता ताकि इजीली आप लोगों के लिए विजिबल हो। ये पूरा रीजन था, इसको मार्केट ने एक प्रॉपर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम जो है इस वक्त हमारे पास चल रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो बनी हुई थी हमारे पास प्रॉपर, इसको मार्केट ने अच्छे वॉल्यूम के साथ जो वो ब्रेकआउट तो किया है, मार्केट ने मोमेंटम तो दिखाया है। नो वॉट वी कैन एक्सपेक्ट, हम क्या किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, वो यही चीज़ रहती है कि अब हमारे पास जो अपकमिंग वीक्स है उसमें हमें एक करेक्शन देखने को मिले। बट वो करेक्शन जो होगी उसमें हमारे पास एक चीज़ बेहतर ये हो सकती है कि हमारे पास मनी रोटेशन जो है वो ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जो है वो हो सकती है। क्योंकि देखो अभी बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख के फोमो कर रहे होंगे कि यार BTC ने ब्रेकआउट किया है तो अभी एक 35 एक 40 पर जाएगा। तो यार ऐसा मत सोचो, पता है क्यों? देखो मार्केट जब ब्रेकआउट करती है, आई नो जाती है वो, ठीक है, इसके बाद काफ़ी एक मोमेंटम रहता है मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम तक। इसके बाद अगैन हमारे पास दोबारा ब्रेकआउट होता है, मार्केट इसी तरीके से कंटिन्यूसली एक कैंडल्स जो वो बनाती है, फिर हमारे पास थोड़ा सा मार्केट मोमेंटम लेती है एक डाउन ट्रेंड का, और फिर मार्केट इस तरीके की एक बुलिश कैंडल्स जब बनाती है। तो जब हमारे पास ये सिनेरियो चल रहा होता है ना, कि जिसमें हमारे पास एक काइंड ऑफ बुलिश मोमेंटम चल रहा होता है, उसमें आवाम हमारे पास क्या कर रही होती है, वो कर रही होती है फोमो और कंटिन्यूसली दबाकर ऑल्ट कॉइन्स को बाय कर रही होती है। जबकि ऑल्ट कॉइन्स का ये सीन होता है कि ऑल्ट कॉइन्स उस रैली के अंदर पंप हो नहीं रहे होते हैं। अभी भी अगर आप देखोगे तो इस रैली से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ऑल्ट कॉइन्स में कोई इतना हमारे पास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। इवन जब BTC लास्ट टाइम हमारे पास 87 के 90 के पे फर्स्ट टाइम आया था, तब ऑल्ट कॉइन्स अपने करंट रीजन से ज़्यादा ऊपर थे। जैसे लास्ट टाइम जब BTC 90 के पे आया था, आई नो, मुझे याद है, लिंक $26 पे हुआ करता था, एवेक्स कॉइन $45 पे हुआ करता। तो कॉइन्स अभी भी वहीं से 50% डाउन है। इवन इथेरियम की भी अगर हम बात करें तो इथेरियम 3600-3700 की तरफ हुआ करता था। इवन दोस्त के इथेरियम ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया, बट इथेरियम अभी भी जो है वो नीचे है। तो ऑल्ट कॉइन्स को लेकर फोमो नहीं किया करो, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स का ये होता है कि मार्केट जितना बाउंस करे, ऑल्ट कॉइन्स साथ साथ थोड़ा थोड़ा बाउंस तो कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट बाउंस कर रही है, तो साथ साथ जैसे इस कॉइन की एग्जाम्पल ले ली, भी थोड़ा साथ साथ बाउंस कर रहा है। बट होता ये है कि मार्केट मजीद ज़्यादा बाउंस करेगी, कॉइन कहाँ तक चले जाएगा? आई होप यहाँ तक चले जाएगा, 18 तक चले जाएगा। बट जैसे मार्केट के अंदर एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिलता है, उससे क्या होता है कि यही ऑल्ट कॉइन्स बहुत बुरे तरीके से क्रैश भी कर जाते हैं, क्योंकि अब ऑल्ट कॉइन्स में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो मार्केट नहीं कि आपको कभी बाय करने का मौका नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम रिट्रेसमेंट्स का वेट कर सकते हैं कि वहाँ पे हम बाय करेंगे। एटलीस्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 1 डे के टाइम फ्रेम में हमें इस चीज़ का वेट करना चाहिए कि जो इतना बड़ा हमारे पास फेयर वैल्यू गैप जो फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर मार्केट विदाउट एनी करेक्शन बाउंस कर रही है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा। अगर एटलीस्ट इस रीजन में भी आती है ना मार्केट, तो बल्कि वो भी बहुत अच्छा साइन होगा। आई वॉन्ट कि मार्केट एटलीस्ट अपने इन रीजन्स को जो है ना वो टेस्ट करे। लेट मी शो यू, वेट, इन रीजन्स को मार्केट एटलीस्ट अपने जो वो टैप करे, ठीक है। अगर इन रीजन्स की तरफ भी मार्केट आती है ना, तो ये बहुत अच्छा साइन होगा। देखो इवन कि जब मार्केट पहले भी बाउंस करती थी तो वो छोटी मोटी करेक्शंस लेती थी, जैसे इवन कि वो अपने FAGs को फिल किया करती थी, ठीक है, जो उसके बना करते थे वहाँ से बाउंस लेती थी। फिर यहाँ पे अगर इसके FAGs बना करते थे इस तरीके से अगर, तो मार्केट उनको भी जो थी वो फिल किया करती थी और ऊपर जाती थी। तो वॉट वी नीड टू डू कि जो मार्केट ने अपना ये जो FAGs बनाती थी उसको फिल करती थी, उसमें ऑर्डर फिल किया करते थे। सेम सिनेरियो हम यहाँ पे भी करेंगे। अगर हमें कोई स्विंग बनानी है छोटी मोटी, तो हम अभी यहाँ पर जो है वो अपने 1,15,000 1,14,000, क्योंकि मोस्टली लिक्विडिटी भी मार्केट में जो है वो डाउन ट्रेंड की डाउन साइड की तरफ जो है वो पड़ी हुई है। तो हमें इस करेक्शन का वेट करना पड़ेगा कि हम वहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को बाय करें। हाँ, अगर आपको छोटी मोटी स्कैल्प्स निकालनी है तो आप मॉनिटरिंग कॉइन्स हो गए या दूसरे ऐसे कॉइन्स हो गए, हम बाय द वे लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं इस चैनल के ऊपर। आज मैं थोड़ा सा मसरूफ रहूँगा, बट हम लोग डेली बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। कल भी हमने एक लाइव ट्रेड करवाए थे जो कि टिप हिट कर गई GPS कॉइन के अंदर, और उसने हमें ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट 6% तक का प्रॉफिट जो है वो दिया। तो मैं लाइव बैठ के ट्रेडिंग करवाता हूँ और साथ साथ बाय करवाता हूँ कि भाई आज ये बाय करते हैं, साथ साथ प्रॉफिट बनाते हैं। तो अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप मुझे ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लेना। डेली शाम को 7-8 बजे के बाद हम लोग लाइव होते हैं, तो आप तब हमें ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन करो, उसमें भी हम ट्रेड्स वगैरह जो वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी हम इथेरियम के बारे में। ये देखो, मेरा आपको BTC से बता दूँ, ये मेरा BTC से ओवरव्यू है कि BTC को एटलीस्ट हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको लेवल ड्रॉ करके दिया, एटलीस्ट यहाँ तक की तो करेक्शन मार्केट को लेनी चाहिए। अगर वो करेक्शन
होती है तभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यार हाँ मार्केट में थोड़ा सा जो है अब हम रिस्क ले सकते हैं, अब मार्केट रिस्क लेने के काबिल जो है कि यहाँ पर मतलब एक थोड़ी हम रिस्क की एंट्री जो है वो बना सकते हैं। तो ये रीजन मेरा भी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर मैं वेट करूँगा कि मार्केट अगर आती है तो हम जो है वो यहाँ पर बाय करें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम की बात करें जहाँ पर एक बड़ी, तो ऑब्वियसली वो फिर 1,11,000 1,09,000 होगा जहाँ पर एक अच्छी बाइंग करेंगे, बट यहाँ पर हम छोटे मोटे स्विंग स्कैल्प्स जो है वो बना सकते हैं। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक रीजन जो था मैं आपको बहुत पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ कि इथेरियम की प्राइस एक्शन को बहुत तंग करता था। यहाँ पर भी इसने जो है वो रिजेक्शन दी 2700 वाला रीजन, फिर अगैन यहाँ रिजेक्शन दी, यहाँ रिजेक्शन दी, चौथी रिजेक्शन, पाँचवीं रिजेक्शन, ब्रेकआउट किया बट फेक आउट करके वापस मार्केट अंदर चली गई और फाइनली इसको जो है वो ब्रेकआउट किया। अब ये जो रीजन है इसमें एक चीज़ कॉमन है कि ये पहले भी मार्केट को बहुत तंग करता रहा है। इवन कि जब मार्केट अपना लास्ट टाइम बाउंस करी थी तब भी ये मार्केट को बहुत तंग कर रहा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, फिर जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट जो है वो अच्छी रैलीज भी देती है। और जब इथेरियम बाउंस करता है, तो ये इथेरियम का चार्ट है, और जब इथेरियम ब्रेकआउट करता है, बाउंस करता है, तो वो फिर ऑल्ट रैली को हमारे पास लीड करता है। अभी ये सिनेरियो बन चुका है कि जब बीटीसी इतना ओवर वैल्यू हो जाता है ना, तो फिर इंस्टीट्यूशंस तक अपना पैसा जो है वो फिर ऑल्ट कॉइन्स की तरफ लेकर जाती हैं, क्योंकि उनको भी मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो चाहिए होते हैं। इथेरियम के अंदर अगर आप कोई बाय रेंज को तलाश कर रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए वो बाय रेंज बनेगी ऑलमोस्ट अराउंड 2750, क्योंकि इथेरियम का ये है कि मार्केट अगर अभी बीटीसी यहाँ पे $2000 क्रैश कर जाता है तो इथेरियम फॉरन से जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये रीजन इथेरियम का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी एक फॉर्म हो रहा है डेली में, और बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी थी जिसका ब्रेकआउट किया, तो वो रिट्रेस करके मार्केट जो है वो दोबारा यहाँ पर इस लेवल तक जो है वो आ सकती है, ठीक है। तो हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। ये रिट्रेसमेंट होती है या अब ब्रेकआउट होता है ब्रॉडनिंग वेज का, तो हम एंट्री प्लान करेंगे, देखेंगे उस तरफ एंट्री बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, बट अभी के लिए मेरा जो लेवल है वो इथेरियम से वो ये रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा अपने उस चीज़ के बारे में, इंडिकेटर के बारे में जिससे मैं आपके बात कर रहा था। दैट इज़ हमारे पास ये एक बिटकॉइन सीजन और ऑल्टकॉइन सीजन का एक इंडिकेटर है। ये हमारे पास स्मार्ट मनी को जो वो थोड़ा सा यूटिलाइज करके बताता है बीटीसी की डोमिनेंस वगैरह और मार्केट कैप वगैरह को, कि कौन सा सीजन मार्केट किस तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने अपना जो वो बताया कि इस तरफ जो ये बिटकॉइन सीजन लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, बिटकॉइन सीजन मीन्स कि सारा पैसा सिर्फ बीटीसी की तरफ है। और जब बहुत मार्केट में आपको ये बताता है कि जब बीटीसी की प्राइस ओवर वैल्यू हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीटीसी को, मुझे खुद बताओ किस पॉइंट पे बाय करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, $50,000 पर या $1,19,000 पर? जाहिर सी बात है $50,000 पर। तो जब इंस्टीट्यूशंस भी देखेंगी कि यार अब ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है, अभी के लिए इसके अंदर थोड़ा सा हम पैसा इसमें से निकालते हैं, जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म में तो चार्ट अब अप ही है इसका, ठीक है, लाइक अ गोल्ड। बट शॉर्ट टर्म में हमारे पास जब मार्केट एक ओवर वैल्यू वाले सेंटीमेंट पे आ जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से जब गोल्ड बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो जाता है तो फिर लोग अपना पैसा इथेरियम में शिफ्ट करते हैं। हमने देखा कि पिछले 2 हफ्तों में जो सिल्वर की परफॉर्मेंस रही है वो बहुत अच्छी थी, इवन गोल्ड इतना परफॉर्म नहीं हुआ। इवन कि इससे पहले अगर हम बात करें तो गोल्ड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, ठीक है, कंटिन्यूसली बाउंस किया था। बट अब क्या हुआ, इस जो गोल्ड के अंदर एक मनी थे वो काइंड ऑफ रुकी, और फिर वही मनी रोटेशन हमारे पास जो एक्सचेंज में, इवन के खास करके लोकल मार्केट्स में तो वो चीज़ बहुत हमें देखने को मिली, जहाँ पर बीटीसी एक ओवर वैल्यू डॉलर जो वो क्या नाम है गोल्ड ओवर वैल्यू हो गया था। और फिर हमने देखा कि जो मनी रोटेशन जब तक गोल्ड में रुका फिर वो हमारे पास सिल्वर में आया। तो सेम सिनेरियो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब बीटीसी एक प्राइस पर, अच्छी प्राइस पर रीच कर लेगा, जैसे 1,22,000 या 1,23,000, वहाँ पर आने के बाद फिर ये बहुत ओवर वैल्यू कंसिडर होगा इवन फॉर द इंस्टीट्यूशंस। तो फिर वो अपना पैसा आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल के ऑल्ट सीजन ऑल्ट कॉइन्स में लेकर आएंगी। और ये इंडिकेटर उस चीज़ को बताता है कि जब एक पीक पे चले जाते हैं, ये पीक है कि मार्केट में जो है वो इंस्टीट्यूशन सब प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएंगे और वो अपना पैसा शिफ्ट करेंगे, तो ऑल्ट सीजन आएगा। अब इस इंडिकेटर को देखेंगे, जब मार्केट में ऑल्ट की तरफ पैसा आने लगता है तो ये ब्रेकआउट करता है। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट कर रहा है, सेम इस तरीके से इसने 2024 में भी किया था सितंबर में, और सेम इस तरीके से 2023 में भी इसने किया था नवंबर में। तो 2023 में नवंबर में ऑल्ट सीजन करनी ऑल्ट रैली का इंडिकेटर है, जिसमें एक मिनिमम टाइम के लिए 2 से 3 महीने के लिए ऑल्ट रैली आती है, जिसमें ऑल्ट कॉइन्स अच्छा परफॉर्म कर देता है, एटलीस्ट 2x हो जाता है। अब अक्टूबर 2023 की बात कर लें, किसी भी रैंडम कॉइन में हम खोल लें, जैसे कि हम एवेक्स की बात कर लें, तो अब यहाँ पर अगर हम अक्टूबर 2023 में चलते हैं तो इस तरफ हमने देखा होगा कि अक्टूबर 2023 में ऑल्ट कॉइन्स एक्चुअल में बहुत अच्छा बाउंस करे। तो जब बीटीसी ने हमारे पास एक रैली दे दी थी लाइक ऑलमोस्ट $57,000 की, फिर वो करेक्शन ले रहा था जिसमें ब्लैक रॉक वगैरह ने बाई किया था, तब ये बाउंस हुआ था। और फिर अगेन जब ये बाउंस हुआ था हमारे पास ऑल्ट कॉइन सीजन इंडिकेटर जब 2024 में अक्टूबर में, तब भी हमने देखा था कि नवंबर अक्टूबर के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप आए तो उसकी रैली हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स की तरफ हुई थी, जब बीटीसी $1,90,000 की तरफ ऑलमोस्ट चला गया था। फिर बीटीसी जो था वो रुका था। अगर मैं आपको जाकर दिखाऊं बीटीसी का चार्ट में, तो बीटीसी जो था वो ब्रेक पॉइंट पर आकर रुका था, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे जब बीटीसी आकर हमारे पास कंसोलिडेट कर रहा था, उस टाइम में ये मनी रोटेशन जो थी वो सारी की सारी, अगर आप देखोगे ना, नवंबर से लेकर हमारे पास जनवरी फरवरी पूरा तब तक हमारे पास जो ऑल्ट कॉइन्स थे वो बहुत अच्छा बाउंस कर रहे थे। जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी में तब तक बहुत अच्छा बाउंस कर रहे थे, ठीक है। सेम इसी तरीके से बीटीसी एक जगह पर आया, अब ये भी हमारे पास ब्रेकआउट कर रहा है, तो यही इंडिकेशन कि हमारे पास पैसा जो है वो ऑल्ट्स में आएगा। तो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स पहली प्रियोरिटी आपकी होनी चाहिए, जैसे कि लिंक हो गया, सेफ ऑल्ट कॉइन्स लिंक हो गया, ENA हो गया, रेंडर हो गया, ठीक है, FAT हो गया, सोलाना हो गया, ये आपकी प्रियोरिटी होनी चाहिए। अदरवाइज लो
कैप्स में फिर आहिस्ता आहिस्ता करके पैसा आएगा, पहले मिड कैप्स में आएगा, इवन पहले इथेरियम आएगा, फिर इन मिड कैप्स में आएगा, हाई कैप्स में, ठीक है, फिर मिड कैप्स, फिर लो कैप्स की तरफ जाएगा, तब आप पैसा बना सकते हो। बाय द वे आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय द वे आप चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।